सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविशानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवरदुमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोक्यानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञशासनजयवन्तो वर्ते निर्ग्रन्थिशासनजयवन्ति वर्ते दैवावविच्छिन्न रहिताय महिमे सर्वज्ञशासनजयवन्ति देवाय चंद्र भगवान की विदेह के ऐसा एक मंगलकारी परिवार जिसमें कि पूरे परिवार मन मोक्ष जाने के लिए अवतार लिया। आपको उससे पौराणिक कथाओं का नाम तो छोड़ो, परिचय तो छोड़ो, नाम भी पता नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, कैसे योग बना, एक ही परिवार ऐसा जामें पिता चक्रवर्ती है, पिता केवली है, पुत्र चक्रवर्ती होकर के मुक्ति धाम प्राप्त कर, पुत्र चक्रवर्ती और उनके पुत्र तीर्थंकर। पिता केवलिया, पुत्र चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती हुए मोक्ष ले रहे, और चक्रवर्ती महाराज के पुत्र जो हुए वो तीर्थंकर हुए, रोने के पुत्र गणधर हो रहे। ऐसा एक विदेह का परिवार की कथा पुराणों में मिलती है। चूँकि हम लोगों को इन कथाओं का परिचय नहीं है, इस दृष्टि से वो छिपी हुई कथाएं हम निकाल के ले आते हैं। बहुत सी कथाओं के आपके ज्ञान में रहता है, और इन कथाओं में तत्व ज्ञान का भरपूर रस भरना तो अपने तत्व ज्ञान के रस पर आधारित है। टोडरमल जी ने लिखा है कि सम्यक ज्ञानी होए जो प्रथमानियों का स्वाध्याय करता है, उसको तो इस सकल दृष्टांत रूप भाषित होते हैं। यहाँ बैठना होता है, हाँ हाँ। परिवार हो तो ऐसा हो, हम तुम्हें दिखाते हैं। हो तो ऐसा ज्ञान हो तो ऐसा हो जिसमें जाननार जान नहीं पाया, दर्शन हो तो ऐसा हो जिसमें आत्मा के दर्शन हो, और परिणति हो तो ऐसी हो कि आत्मा को छोड़ के कहूँ न जाए। चलिए
वचन हो तो ऐसे हो जिनमें दिन वचन निकले, विनय के वचन निकले, सरलता के वचन, अभिमान के निकले में क्या कार्य के वचन। और मन हो तो ऐसा मन होना चाहिए जिसमें भगवान की तत्व विचार चले, किसी के प्रति दोष ना निकले, कभी वो ना हो। हम सोच रहे थे कर्म व्यवस्था में जीव उपयोग लगाता है, जबकि कर्म व्यवस्था हमारे बनाए से नहीं बन रही, वो धर्म में लगाता नहीं, और कर्म के लिए नो कर्म में लगाता है, उल्टा है, मूर्खपना है उसका। जबकि नो कर्म में के लिए नो कर्म में उपयोग लगाता है। ये तो शब्द सब समझते हैं ना। नो कर्म में मतलब अपने कर्म के परिवर्तन के लिए इधर उधर देखता है, जबकि उसका परिवर्तन भाव कर्म से होगा और भाव कर्म धर्म से मिटेगा। तो धर्मात्मा क्या करता है कि कर्म का उदय, भोजन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो आज की भाषा में कहूं तो फोन नहीं लगाता, बैठ जाता है, परमात्मा का नाम जपने लगता है, अपने आत्म स्वरूप को भाने लगता है। वो साता करती हो, वो समय व्यवस्था हो जाती। कर्म वन जंगल विषय भी व्यवस्था बनाई थी। पुण्य का उदय आता है, परमात्मा के प्रति भक्ति भाव होता है, तत्व ज्ञान का विचार चलता है, तो जंगल में भी व्यवस्था बना देता है, और नहीं तो घर में भी भोजन रखा रहता है और भोजन नहीं कर पाता है। एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या। अच्छो बड़ो भोजन रखो बढ़िया, उठा के नहीं खा पा रहा। ज्ञान में, दर्शन में, चैतन्य में, सुख में, प्रभुता में भरा भरा है, अच्छा भरा तत्व है, लेकिन ये राग और मोह के कारण सेवन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसी में लगा रहता। जैसे वो अच्छा वाला भोजन रखा, वो डाक नहीं खा पा रहा, उदय की असाता का ऐसा है। ऐसे तेरा मोह का तीव्र ऐसा उदय है कि तू ज्ञान दर्शन चैतन्य में भरा हुआ चैतन्य भगवान है, और उस चैतन्य भगवान का तो ये ज्ञान में भी भाषित हो रहा है कि ये बराबर है, लेकिन उपयोग नहीं दे पा रहा उसके लिए। भैया जगत के लिए इतना उपयोग देते हो, थोड़ा सा उपयोग वाले को दे दिया था। उपयोग वाला तेरे लिए सारी उपयोगी चीजें ले आएगा, और जिसकी तुझे जरूरत नहीं है यानी उपयोगी वस्तुओं को तोड़वा देगा। इसलिए अपनी आत्मा जैसा अपने लिए कोई उपयोगी नहीं है जो अपने सुख और शांति दिला दे। तो परिवार कैसा था, एक विधि का जिसकी कहानी अपन सुनाना प्रारंभ की है। प्रारंभ करते हैं। जम्बूद्वीप में पूर्व विदे पुंडक पुंडरीकिणी नगरी सुजान कुणिपाल पुराज करे कुबेर श्री धर्म परायण दिखाते हैं। अरे शिव चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। परिवार हो तो ऐसा हो हम तुम्हें दिखाते हैं। चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते। कामदेव श्रीपाल की कथा नहीं है, अपने भरत क्षेत्र वाले श्रीपाल महाराज, ये चक्रवर्ती श्रीपाल जो वहां हुए विदेह में पुंडी की नगरी, उनकी कथा। तो जम्बूद्वीप में पूर्व विदेह, उस पूर्व विदेह में, हाँ पूर्व विदेह का याद करते कोई याद आता है? शिवंदर भगवान तो पूर्व विदेह में विराजमान है। हाँ, उसी पूर्व विदेह में जब परमात्मा विराजते हैं, और देह जान उस विदेह नगरी में देह रहित अपने शुद्धात्मा को बाते हुए देहातीत हुआ करते हैं। उसी नगरी में पुंडीकनी नाम की, उसी क्षेत्र में पुंडीकनी नाम की नगर था। वहाँ गुणपाल राजा निवास करते थे। उन महाराजा गुणपाल के
नाम की धर्मपरायण पत्नी थी। वसुपाल और श्रीपाल दो पुत्रों को जन्म दिया, धर्म में संस्कार दे चित्ता हर्षाया। उनके दो पुत्रों ने जन्म दिया, वसुपाल और श्रीपाल। माता पिता ने लौकिक विद्याएं, राज्य व्यवस्थाएं वो तो सब सिखाई, उसके साथ मूल धर्म सिखाया। क्योंकि आप धर्म सिखाओगे, जहां भी रहेगा वो सुखी रहेगा। कर्म व्यवस्था बदलती रहेगी, धर्म व्यवस्था एक सी रहेगी। इसीलिए धर्म छोड़कर कभी नहीं तुझको ले जाना। कर्म कर्म पर असर करेंगे, धर्म पर कोई न असर करेगा। धर्मी के आश्रय में धर्म को नीति तुम पाते, ये बदलेगा। शरीर की व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था है। संयोग की व्यवस्था है, बोलो कर्म व्यवस्था है। परिणाम की व्यवस्था है, बोलो भाई साहब, हैं तो सौर ही हो आप लोग बचो ही का। जब परिणाम की व्यवस्था भी जब कर्म कोई दे दई, ठीक है, एक और से कहते हैं कर्म कर्म व्यवस्था परिणाम पे कब चलेगी? जब परिणाम को खाली छोड़ दो। परिणाम मेरा है, कर्म को नहीं। शरीर कर्म का हो, शरीर पे मेरा नहीं चलेगा, पर परिणाम पर तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव की और कर्म की नाविक और नाव के समान व्यवस्था होती है। नाविक के अनुसार नाव चलती है कि नाव के अनुसार नाविक चलता है। अजित भाई साहब, नाविक और नाव की व्यवस्था कही है विशापार में, तो हम कहते हैं कि नाविक के अनुसार नाव चलती है, नाव के अनुसार नाविक चलता है। पकड़ में आ गया सब? नाविक के अनुसार चलेगी, नाविक के अनुसार चलेगी। कभी ऐसा होता है कि नाव के अनुसार नाविक चला जाए, हैं? तीव्र लहरा जाए या वो शांत बैठ जाए, हाँ, प्रमादी हो जाए तो नाव बह जाए, भूल जाए या लहरा तीर बढ़ा जाए, तीन बात। और जब नाविक के अनुसार नाव के अनुसार नाविक जाएगा तो डूबेगा, और नाव के अनुसार नाविक के अनुसार नाव जाएगी तो किनारे पहुंचेगी। कर्म के अनुसार आप चलोगे तो डूबोगे। कर्म है नाव, वो जीव है नाव। ऐसा कहा विशापार में। आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया, पंडित जी ने उदाहरण दिया। मैं तो सबको भगवान की वाणी होने से आचार्य कहने की मेरी शैली है। धनंजय कवि पुत्र मूर्छित पड़ा है और ऐसा सूक्ष्म तत्व का भरा हुआ विशापार की भक्ति कर रहे। कर्म चलेगा तू कर्मानुसार मत चलना, पार हो जाएगा। उदय आएगा, सब कुछ आएगा, उदय में तू मत बहना। उदय में मत बह जाना, उदयातीत तुझे रहना। ज्ञाता ज्ञाता को बाना, उदयातीत तुझे रहना। तो जैसे वो तीव्र प्रवाह में अथवा नाविक सो आदि जाए, तब नाव के अनुसार नाविक जाता है और डूब। ऐसी या तो तीव्र कर्म का उदय पुरुषार्थ चलेगा, या प्रमादी होकर बैठ जाए तो पर कर्मानुसार गाड़ी चलती, और आज तक कर्मानुसार ही चल रही है। सो वैसा उसका फल क्या आ रहा है कि डूब गए। पुरुषार्थ करके पार। जब उपयोग में क्रोध आए तब उपयोग में क्रोध मत देखो, उपयोग में उपयोग देखो। जब राग आए तो उसको मत देखो, जब उदय चले तब उसको मत देखो, उसमें
चैतन्य तत्व को निहारा कर। तो उनके दो पुत्र वसुपाल और श्रीपाल। क्या होता है? धर्म के संस्कार दिए, क्योंकि धर्म हमारे जीवन में बना है तो सब कुछ। धर्म दिया तो सब कुछ दीना, गुरु समझाते हैं। चक्री श्रीपाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, क्या सो जीवन बने संसारे सारे विचार कर, वह विचार गुण पालने किया। और सारे समय सार कालक जिन दीक्षा ले का निर्णय लिया। श्रीपाल को राज्य तिलक कर जिन दीक्षा लेते हैं। चक्री श्रीपाल की मंगल और युवराज पद वसुपाल को दिया और श्रीपाल को राज्य तिलक किया। महाराज गुणपाल संसार की असारता को देख करके, शरीर संयोग आदि की अनित्यता को देख करके त्याग करके चले गए। अरे संपदा हमको छोड़े, शरीर हमें छोड़े, संयोग हमें छोड़े, तड़पता हुआ उसके पहले हमें छोड़कर चले जाना चाहिए। आप घड़ी देख करके उठो, उसके पहले घड़ी हमें देख लेना चाहिए। अरे वे हमसे कहेंगे, वो शरीर कहेगा छूटने का काल आ गया, उसके पहले समझ लो भैया तो को तो हमने पहले छूटो वो जान लो, अपना काम कर लेना। क्या होता है, महाराज ने निर्णय ले लिया और आपको मैं कई कथाओं में सुना चुका हूं कि सेठों की पगड़ियां और राजाओं के मुकुट मरने के बाद नहीं छूटते हैं, धर्मात्माओं के पहले ही छोड़ देते हैं। ये पगड़ी रस्म तो पहले ही अपने पुत्र को बुलाया और सब पंचों को बुलाया और उसके सिर पर रख दिया। जब अपने लगा कि अपनी वृद्धावस्था शुरू हो गई है और पुत्र योग हो गया तो पंच भैया नहीं निकटा, जो कुछ करेगा ये करेगा, हमसे जैसा बनेगा घर में रह के अथवा घर से निराली होके, घर में रह के घर से निराली होके अथवा घर छोड़कर जो हमसे साधना बनेगी वैसी साधना आओ हम करेंगे, हमारी ऊपर ही भार इसलिए उसको दे देते। समझ में आया? अब तो देखा तो वही, अब तो पगड़ी रस्म कब होती, चले गए अपनी बात। उसके पहले तो अब 70 साल के 80 साल तो वो टल्टिया लेके भैया शादी हो जा रहा है, ऊपर कह रहे दिक्कत नहीं बना तो क्या हो जाता देखने के लिए। अब क्या करें, मुझे तो पुत्र आदि को संभाल कदम अपन आराम न कर, तो सब त्याग करके और दोनों पुत्रों को, एक को युवराज पद, एक को चक्रवर्ती का पद, राजा का पद देकर के चले गए। और इन्हें राज्य मेरे युवराज, राज्य मेरे श्रीपाल, ध्रुव राज्य को याद करें। विज्ञानी थे श्रीपाल, वे आप इस राज्य में फंसे नहीं, वे उसको अनंत जानते थे और अपने ध्रुव राज्य को नित्य जानते थे। ध्रुव राज्य को याद करें और अनित्य असरण दुख में वैभव सो विरक्ति धरें। ज्ञान का रसीला ज्ञान विराग सा, अरे ज्ञान का रसीला स्वाद लिया, ज्ञान का रसीला स्वाद लिया, बसना भोगों के होते हैं। श्री श्रीपाल की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, क्या सो जीवन बने। बड़े विरक्त भाव से दोनों भाई श्रीपाल महाराज राज्य कर रहे थे पुंडी की नगरी का। युवराज छोटा भाई वसुपाल का अपने भाई के प्रति ऐसी स्नेह था। ज्ञान विराग सहो सार
इससे ज्ञान और वैराग का बड़ा स्नेह होता है, स्नेह। जहाँ ज्ञान हुआ करता है वहाँ वैराग की वर्षाएं हुआ करती है। जहाँ सरस अभ्यास ज्ञान का चलेगा वहाँ सहज विरक्ति चलेगी, वैराग की वर्षा। तो क्या होता है, दोनों भाई राज्य को संभाल रहे हैं और इधर तो निज स्वभाव पिता मुनि अवस्था में आत्म साधना में मगन, आत्मा की आराधना में मग्न है। और क्या होता है, ने स्वभाव साधन रत गुण पाल महामुनिराज, सहज ज्ञान का आराधन कर बन गए दिन रात। अरे श्री बाल परिवार सहित प्रभु दर्शन को जाते हैं, श्री बाल की मंगल कथा सुनाते। सुनो जी मंगल जैन पुराण, व्यासो जीवन बने। निज स्वरूप महान प्रगट यो केवल ज्ञान, भाव आत्म स्वरूप मान पाओगे आओ निरवान। इसी रूप इसी को भूल कर हो मेरे भाई, बटको चौगति मैं दुखदाई, आत्म रूप मान प्रगट हो केवल ज्ञान। भगवान आत्मा का रूप ध्यान से, भगवान आत्मा की आराधना में जब केवल ज्ञान आता है तो संबंध संग की बात कैसे, तो एक समय के दर्शन हो जाए, उससे आज विरक्ति बढ़ती रहती है। महाराज मुनिराज श्री गुणपाल ने आत्मस्वरूप की साधना करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की है और ये समाचार पुण्यगिनी में आ गए। बड़ी खुशी मनाई, पूरे परिवार पूरा नगर सहित महाराज गुणपाल की मंगल केवल ज्ञान महामहोत्सव मनाने के लिए चल देते हैं। पूरा नगर चल दिया है उत्साह के साथ। उसी समय जब चलने को तैयारी चल रही थी, उसी समय एक पुरुष ने सुंदर आस आकर बैठ दिया। बहुत सुंदर घोड़ा महाराज श्रीपाल के लिए दिया है। महाराज आप अन्य का नाम, ये वाला घोड़ा बहुत प्यारा है। जो वेदिनी ने इंद्रिय विषय का अश्व तुमको दिया, वेदिनी कर्म ने तुमको इंद्र 5 इंद्रिय के विषय का अश्व दिया। क्या करता है मोदी? वेदिनी के द्वारा दिया हुआ इंद्रिय का जो घोड़ा है वो क्या करेगा? उड़ाएगा, क्या बचाएगा? बोलो, उड़ाने वाला है। उसने आकर जैसे घोड़ा दिया है, कर्म ने तुमको ये व्यवस्था दी है, बैठते ही उस अश्व पर आकाश में उड़ते पाते हैं, श्रीपाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, व्यासो जीवन बने। जैसे उस पर बैठे देखने के लिए कि है कैसे, जैसे ही बैठे वैसे घोड़ा आकाश में गया, क्योंकि वो घोड़ा घोड़ा नहीं था, वो मारने के लिए कि विद्याधर ने रूप लेकर के आया था। किनको नाम ही भूल गया अपन। अरे अपन जितने सुन रहा था थोड़ी होती सुनो। श्रीपाल चक्रवर्ती, श्रीपाल विदेह के चक्रवर्ती, नहीं तो ये वाले श्रीपाल बनाने लगो। जैसी कहानी तो हमने श्रीपाल की सुनी नहीं। श्रीपाल की कहानी जोड़ी प्रसिद्ध है, कहानी बना सुना जो विदेह के चक्रवर्ती श्रीपाल। घोड़ा उड़ता हुआ जा रहा है। श्रीपाल महाराज समझ नहीं पाए कि ये क्या है। मैंने इसलिए आपको कहा था कर्म ने तुम्हें इंद्रिय वाला व्यवस्था घोड़ा दो, क्या करेगा वो तो सारा गाड़ी जा गई, मंगला आ गया, व्यवस्था हो गई, वाह वाह घोड़े के जा, घोड़े के नहीं मरना होगा।
गाड़ी आ गई बड़ा खुशी मनाता है कि चलो कोई बड़ा स्वाधीन व्यवस्था हो, जब चाह चले जाओ। कछु नहीं, बहुत पराधीन हो जाते हैं। जंगल में गाड़ी बिगड़ गई है, अब आ ले खड़े हो, और अगर बस बिगड़ जाती तो एक बदलते दूसरे में बैठ के चले जाते। बोलो क्या कर दे, अब घर की गाड़ी है वो जंगल में वही खराब, तो अब क्या करोगे? 4 बस निकल गई, लेकिन छोड़ के चले जाओ वहाँ बैठ के। और बस खराब हो गई तो भाई भाषा में कहे ट्रैक्टर में जा रहा हूँ, तो आप पकड़ लो है भैया, मुँह बैठा ले चले गाँव ले थोड़ी दूर चलेगा, वही बैठे रहो भाई। जीव को कोई नहीं रोकता, जीव को परिग्रह रोके रखता है, पाप वृत्ति रोके रखती। इसलिए इंद्रिय विषय भी पूर्णोदय की सामग्रियां जो बाहर में मिलती है, वो इंद्रिय वो उसके समान समझो। उड़ाने वाला उड़ रहे आजकल, पाश्चात्य संस्कृति में सब उड़ रहे हैं। मैंने ये पता नहीं है योग का हित का है, का खान पान है, का कैसे उड़ रहे हैं। सीधे मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह पर पहुंचना चाह रहा है, जमीन पर नहीं चलो चाहे। बेजा कह रहा है कि तो वे नहीं समझ रहा क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर अस्पताल में भर रहे हैं और उड़ रहे हैं। तो क्या होता है? पृथ्वी में जा रहे थे, मारने के लिए उस आस भेंट उसने था दिया, और इंद्रिय विषय भी मारक अश्व समझो रे दिया। जैसे उसको मारने के लिए दिया था उन्हें, ऐसे भैया ये इंद्रिय के विषय है, वे कैसे मारने वाले हैं। रे भैया ये राग तुझे मारने वाला है, ये मोह तुझे मारने वाला है, ये 5 इंद्रिय के विषय तो जो सुहाने लगते हैं, ये मारने वाले हैं। बचाने वाला तो इंद्रियों से अतीत, विषयों से अतीत, रागातीत भगवान चेतना का नाम। जिनके लिए दौड़ो चाह रहा है, जिनके लिए भगो चाह रहा है, जो तेरे चित्त को चाट बना रहा है, वो इंद्री का घोड़ा है, वो राग का घोड़ा है, वो मोह का है, वो संकल्प विकल्प का है। अरे उसी समय बैठ जा, विलीन संकल्प विकल्प जा। हतम स्वभावम परिभाव भिन्नम। अरे मेरो आत्मा तो इन राग आदि प्रभाव से भिन्न है, इतना कहते तो हट जा। हैं हतम स्वभावम, जब तक तुम्हें प्रभाव भिन्नम नहीं दिखाई देगा तो आत्मा स्वभाव की महिमा नहीं आई। तुम्हें आत्म स्वभाव में प्रभाव सही दिखाई देता है, इसलिए आत्म स्वभाव में बैठने का भाव ही नहीं आता। जब कोनिया में गर्मी कोने में, हाँ 12 किलो कोरिए वोरिए नहीं समझ के बोले आप बोल देते, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आया क्या होता कोरिया। कोने में बैठ गया जा करके गर्मी से बचवे। अरे वहां गर्मी दिखाई देगी, वहां एसी, वहां बैठ जाओ जहां खुला है। अरे आत्मा के स्वभाव में या राग में बैठोगे, मोह में बैठोगे, संकल्प विकल्प में बैठोगे। अरे पहले ये सोचो मेरा आत्मा है कैसा। परभाव भिन्नम, परद्रव के भाव उनके निमित्त होने वाले अपने भाव भिन्नम। 10वां कलश विलीन सन परभाव भिन्नम। आगे समझो, माँ पूर्ण मातंत विमोक्तमेकम, पूरा भरा भरेला भगवान है। और विलीन संकल्प विकल्प जालम, जब आपूर्ण दिखाई देगा तो ना कोई संकल्प रहेगा ना विकल्प रहेगा। जे वेरो है और बात मिलना है जो कर रही है हमारी बाबा जी की जय में हम रंग जे वेरो है, इसका नाम संकल्प, और उसके संबंध में चलने लगे उसका नाम विकल्प। अपनी गाँव सीधी सादी बात। ये माया मेरो है, अब ये कर लो संकल्प। रोजी मैं तात्विक चर्चा कर रहा हूँ कथा के बीच में, उसको ग्रहण करते चलो। माया मेरा है, इसका नाम क्या? संकल्प। अब क्या होगा? पटक दोगे तो क्या होगा? मुझे विकल्प होंगे, तो जिनमें संकल्प होगा उनके प्रति विकल्प होगा। आदित्य भाई जान, जहाँ संकल्प होगा वहीं तो विकल्प होगा, और संकल्प ही नहीं होगा तो विकल्प का हो। बताओ, हमें तुम में संकल्प है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे साधन नहीं, हमारे ये है। अब तुमने जय जिंदगी करी विकल्प होगा, क्या बात है। और गाँव में रास्ता वो आदमी चलो भगवान जय जिंदगी करी, विकल्प ही नहीं, संकल्प ही नहीं है तो बाबू कुछ।
और एक भैया अपने जैन समाज का चला गया, मान के गया नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, और मान जैन नहीं कह रही, मान जाने देख भी नहीं पाओ, कुछ कर दो अभी उधर होगा और हम विकल्प होगा। क्या बात है भैया, क्या बात है, जैन नहीं कह रही, अरे मैंने नहीं कही, तुम कर लीजिए छुट्टी, क्या विकल्प करना पड़े तुम्हें विकल्प जैन गा रहा है तो वही कर लो, क्या दिक्कत। तो जिसमें संकल्प होगा उसका विकल्प होगा। जब पूर्ण तत्व दिखाई देगा तो किसी को अपना लगाओगे नहीं, तो कोई विकल्प होगा नहीं। तो पहले तो संकल्पों को मेटो विकल्पों को मेटने के लिए। कि महाराज संकल्प कैसे मेटे? कि परभाव बहनों पूर्ण अपना ज्ञान से भरा, दर्शन से भरा, सुख से भरा, परमानंद से भरा परमात्मा है, उसमें संकल्प करो। अपने में संकल्प आए बिना पर का संकल्प रुकेगा नहीं। और अपनों में संकल्प, अपनों मतलब जो अपने को दिखाने वाले। आज बड़े बड़े जी साहब का प्रश्न सुनता है, बच्चों को तो अपने माता पिता को छोड़ने नहीं चाहिए, संभल के रखना चाहिए। ऐसे ही तो जनेश्वर के लघुनंदन हो भैया, चौथे गुणस्थान में समझ भगवान पंच परमिटी को साथ रखो, इनके बिना लौट जाओगे तो बच्चे एकदम छोड़ के भगेंगे, बिगड़ेंगे, मनोराज की बात अलग होती है। और तुम भगवान को छोड़ जाओ, जनवाणी को एक करके भाग जाओ, पूजा एक करके भाग जाओ, तो कोई सहारा नहीं रहे तुम्हारे पास हाथ में बांधने के लिए। उड़ाने के लिए है ये सब चीजें भैया। तो भी आकाश में उड़े जा रहे थे, उसी समय क्या होता है, पाप उड़ा के, पाप गगन में उड़ा कर वे तुझे मारते हैं, कि श्री बाल की मंगल सुनाते सुनो की मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बनी। भाई एक गुणपाल नाम के महाराजा, उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। महाराज ने दीक्षा ले ली थी, 2 पुत्र थे उनके। एक श्रीपाल उनको राज्य तिलक किया और छोटे पुत्र गुणपाल को युवराज बनाया और स्वयं दीक्षा लेकर आत्म साधना में लग गए। फल में केवल ज्ञान आया। दोनों ही पुत्र और राज्य में सब खुशियों से जा रहे थे दर्शन करने। एक घोड़ा आया, भेंट दिया, वो तो मारने वाला घोड़ा था, बिठाए बैठते ही वह उड़ने लगा और उड़ता हुआ आकाश में जा रहा है। इतनी कहानी हमने बांधी मामा जी हैं। कहाँ केवली के पावन दर्शन को जा रहे, मारने की व्यवस्था ही नहीं दिखा, जा कर रहे भगवान, हमने केवली भगवान के दर्शन को जा रहे हैं। कहाँ मारने अर्श ले चला बिसरा सवानंदिनी, बड़े खुशी मना रहे थे, खुशी से जा रहे थे। और विश्वसनीय नहीं है ये संसार, श्री गुरु कहते हैं, चक्री श्री बाल की मंगल सुनाते सुनो जी मंगल जैन पुराण, या प्रभु चैतन्य में नहीं स्थायी आनंद थान। भैया सब जगह उपद्रव होगा, एक पाप और पुण्य से रहे चैतन्य भगवान आत्मा ऐसा है जहाँ कोई उपद्रव नहीं। अरे भाई भाई सो बैठो आनंद सो स्थाई भये सुधान। अन्य बाबा में बैठते दुखई दुखे पाते हैं, जबकि श्री पाल की मंगल चैतन्य में कोई उपद्रव नहीं है। अतः निरुपद्रवी राग देश रहित और आनंद से बैठना हो। तो आनंद का स्थायी स्थान तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा है। स्थाथा अर्थात ज्ञान आनंद और सुख का स्थायी निवास, स्थायी स्थान अपना चैतन्य है। निजरा अधिकार में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने लिखा है, स्थाता का स्थान चैतन्य।
मानो आनंद का लिए, परम तृप्ति के लिए चैतन्य, इसलिए चैतन्य में बैठ जा रहे थे आकाश से उड़ते हुए। उसी समय मारना वाला था, वे तो अपने अमर तत्व को भा रहे थे। जब अमर तत्व को पाया मारे हमें कौन सकेगा, मृत्यु खुद मारेगी भाई, मारे वो भी न सकेगी। जब अमर तत्व को पाया, ना कर्म में है ना नौकर में है, ना भाव कर्म है वो निष्कर्म है। जीवत शक्ति का धनी, मारे हमें कौन सकेगा। आ रहा है समझ में? जिसमें न नौकर में, न द्रव कर्म है, न भाव कर्म है, जीवत्वादी अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान आत्मा, उसके रहते हुए कौन मारेगा। ऐसा बातें हुए जा रहे हैं, परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए जा रहे हैं। और विचार कर लिया कि भैया ये मारने का काल आ गया, तो जब इस उपद्रव से बचेंगे तो ये अन्न जल आदि का ग्रहण करेंगे, अन्यथा हमारा 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग है। और अपनी साधना में लग जाते हैं, कर्म व्यवस्था का उपयोग हटा कर धर्म व्यवस्था में लग जाते हैं। धर्म व्यवस्था में आप उपयोग लगाने लगोगे तो अपने आप कर्म बदल जाएगा और कोई ना कोई सहाय आ जाएगा। एक देव ने की ललकार, सुन रत्नावर्त पर छोड़ा। एक देव, उसी समय वो देव निकल रहा, देखो कर्मन की कैसी व्यवस्था हो, घोड़ा के ले जा रहे, वो देव का निकलना हुआ और उसने देखा, अरे ये तो महाराज, अरे पुण्यात्मा जी, महान पवित्र आत्मा, इनको दुष्ट मारने ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहा है? जो देव ने ललकार लगाई तो क्या किया उसने? तत्काल छोड़। ऐसी है, ज्ञाता है, दृष्टा है, आनंदमयी है, तू इसको क्या समझ रहा है? जो श्रद्धा ने ज्ञाता दृष्टा की धुन लगाई तो मिथ्या तत्काल छोड़ करके भाग जाता, अनादि से नहीं छोड़ा। जो देव ने धुन लगाई, आवाज लगाई, ऐसी व्यवहार बोलो, बोलो भाई। जो देवादि देव ने धुन लगाई, तू तो भगवान आत्मा है, तू तो पूर्णानंद की खान है। पूर्ण है सो तू ही है, तृप्तिमय है तू ही, तू तो प्रभु है। जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, चैतन्य चंदन बिटप पर जो सरप लिपटे मोय के, जिन मयूरी ध्वनि सुनी सब भाग जावे ध्रोय। चैतन्य रूपी चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे हुए कर्म के, और जो मोर की, जिन भगवान की मयूरी सुनता है ज्ञान 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 ज्ञान, तो वे भाग जाते हैं। कर्म का करेंगे, सिद्ध चक विधान में आता है, तुमसे स्वामी के पद सेवत, यह विधि दुष्ट रंक का करिय। ललकार कि जो कर्म है ना मेरा, क्या करेगा? आप जैसे भगवान मिले। क्यों मयूरी धुनि सुनते आई, भाग जाए क्षण विलंब न करिए। थोड़ा और देख लेना मुझे। जैसे मयूर की धुन सुनते ही भाग जाता है, ऐसी आपकी रहते हुए एक कर्मादि मेरा क्या करे? देव की ललकार सुनी, घबरा गया और वहीं से छोड़ा, और इधर पुण्य के उदय से धीमे धीमे उतरते हुए, छूटे नहीं। कर्म का योग ऐसा है, वो देव ने वो शक्ति लगा दी, तो धीमे धीमे उतरते हुए रत्नावर्त नाम के पर्वत पर पहुंच गए। अरे गिरते आकाश स्वराज सेवको ने घेरा। हाँ, वो पढ़ने
मैंने विद्या की वस्तु दूसरी गिरी। यहाँ तो उसने छोड़ा और जे आकाश से गिरे और गिरे हैं तो वहां विद्याधर खड़े थे। काय के लिए? देखने के लिए कि जो पुरुष आकाश से गिरेगा वो हमारे यहाँ का दामाद होगा। ये रत्नावर्त पर्वत पर आकाश से गिरेगा। कर्म कैसी कैसी व्यवस्था करते तो समझ रहे 12वें के ले जा रहे हैं कि ब्याह करावे तो भाई बात बोल गया विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं। क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा कुछ पता नहीं। बता तो भाई व्यवस्था बन रही है कुछ बना। वो उधर आकाश से गिरे वो छोड़ के भाग गया। मुझे देख के लगता है कहाँ व्यवस्था है बता। गिरते हुए आकाश सो राज्य सेवकों ने आगेरा। जय जयकार करते हुए उन सबको पाते हैं। ये काल की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल चैन पुराणे और पुण्य पाप के लख विचित्र शास्त्री पाल सहज रहे। बोले कागी यहाँ पर भगवान के दर्शन को जा रहे थे हैं, फिर जो मार में ले आया और अब जो पुण्यो दे आ गओ तो जयकार लगाओ। जाओ महाराज निमित्त ज्ञानी ने कहा था हमारी कन्या के स्वामी यहाँ पर आ गए। जाओ जाओ जाओ। सही बोला था ना, श्रद्धा नाम उसमें कुश्ती ना इसमें। अंदर से तो कह रहे भगवान की दर्शन छूट गया। बड़ी विचित्रता है का। और जे इन सब में पुद्गल नाच रहा है। का विचार कर रहे? पहले भी पुद्गल वर्णादिमान पुद्गल ही नाच रहा था और अभी पुद्गल ही नाच रहा है। इन सब में पुद्गल नाच रहा है। यही विचारते बाल की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल चैन पुराणे नगर निप को पता चलते स्वागत था किया और निज कन्या संग विवाह करके वो तो हर्षाया। इंतजार किया जिस घड़ी कसन मुख आज दिखाते हैं। तुम्हारी कन्या तो चक्रवर्ती की पटरानी होगी। वो चक्रवर्ती कहां से गिरेगा कि आकाश से टपके। अब तो चक्रवर्ती है वे न कछुए, वो आकाश से गिरेगा वो चक्रवर्ती। और वो चक्रवर्ती बनेगा तुम्हारी कन्या उसकी पटरानी होगी। लो तो तुम रत्ना कहां से गिरेगा महाराज कि वो रत्ना वर्त पर्वत पे गिरेगा। अब पूरी व्यवस्था है। और कहाँ के रत्ना वर्त कहाँ की अकाष्ट चक्रवर्ती गिरेगा सब फालतू बात है। लगे रहो और लगे रहे तो कहो तो फिर शांति से बैठ गए जो है सो हुआ। अब अपने क्या करना है कि फिर भी देखोगे खा देख रहे जब ये नियति है तो इसको स्वीकार करो। कहीं देर लग गई बहुत दिन बाद आ तो बच्ची को क्या होएगो काय को आएगा। जब वो ये विवाह होना है तो वो समय पे आएगा ना। जो होना है सो होना है। अब तो जो अन्यथा वचन होगा नहीं। जाओ रत्नावर्त पर्वत पर और जा करके पहरा दो और खड़े हो जाओ। जो आकाश से गिरे उनको जेल ले आना और ले आना। बैठ गए अपनी तरफ जैसे निश्चित हो गए बैठ जाते। जो केवल ज्ञानी ने कहा सुनिश्चित है और बैठे रहो। क्या हो रहा व्यर्थ के ही पुद्गल के साथ नाच रहे और सबसे बड़ी समस्या अपन भेद विज्ञान कर रहे हैं। वो इनके हृदय में पुद्गल नाच रहा है, इन्हें विकल्प चल रहा है। हम पर पुद्गल इनके पुद्गल के संगे नाचने लगे। कहो अरे क्या हो रहा जो हो रहा सो हो रहा। बा का प्रसार तो स्वयं कर सकता है, अपन थोड़ी करेंगे। तो क्या कर सकते क्या क्या अरे फिर पुण्य योग सोने को निपति वशभूत थे वही। और उनका रूप और उनका वो देख करके उनको पता चक्रवर्ती होने वाले हैं तो अनेक राजा उनके वशीभूत हो गए और अपनी अपनी कन्या दे।
अब कछु व्यवस्था लेकर नहीं गए कछु व्यवस्था लेकर नहीं गए, जब ये इधर से दिखाई देता है, लेकिन पुण्य बहुत बड़ा, और तुम भी वही से चल रही, तुम्हारी व्यवस्था भी तुम्हारे बना से नहीं चल रही, तुम्हारी तो हमारी बड़ा चल रही। और शरणागत निज कन्याओं को सेवक थे वही, कर्म रूप विष वृक्ष खपन सौ वो तो लगते हैं। चक्री श्री की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल सैन्य पुराणे। उदर वसुपाल व्राता के वियोग समूर्छित थे वही। भैया चला गया तो मूर्छित हो गया, पूरा राग रंग नष्ट हो गया। कि जी कहो हम भगवान के पास जा रहे हैं, जे नहीं कि जो कौन सो कर्म आगा, भगवान तुम्हारे पास जा रहे थे, केवल ज्ञान मत दिया अच्छो फल दे दो। गाँव में जैसे कह लगता हम तो पूजा करे जा, जे फल कहाँ से आगा, जो पूजा में से नहीं आओ, जो कर्म फल। मूर्छित होकर गिर गए। कुबेर श्री ने समझाया, बस काय को भी कर्म कर रहे हैं, उठो जे दर्शन को जा रहे थे उन दर्शनों को चले, वाणी सुनेंगे, वहीं समाधान मिलेगा। मत आना, मत छोड़ सोचना घरे मूर्छित पड़ो रहोगे तो बहुत मूर्छा। भगवान के पास आना, वाणी में उपयोग लगा लेना। कई बार कई भी हो, कोई प्रसंग बन जाते, बड़े उदय बन जाते हो, मंदिर आकर के प्रवचन वगैरह सुनने लगते, अपना उपयोग करके, और फिर वो सब योग बन जाता है, कर्म के योग। और ना भी बने तो कम से कम शांति से रहती जी लेता है, उन्हें थोड़ा तो दे छोड़ दो, क्या हो जाएगा। सुन वाणी श्री पाल की पूछुर शांत तबर तेरे, श्री चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल सैन्य पुराणे। और जब भगवान की वाणी सुनी है और श्रीपाल के बारे में पूछा कि वो मारने के लिए घोड़ा ले आए, अब बैठ गया मेरे ऊपर, अब तेरी मौत निश्चित है, जैसे क्या घोड़ा था। तो इधर जब क्या के घोड़ा आया तो घर वालों को तो कहो, अब तो तेरी मौत निश्चित है, इसलिए तू बैठा। यूं क्या करके वो तो मनुष्य भाषा में बोला तो घोड़ा ले गए, समझ गया कोई माया भी थी। अब भी तो सब मूर्छित हो, दुखी हो रहे। भगवान की वाणी सुनी, काहे घबरा रहा है, मौत कोई भी नहीं निश्चित है। रत्नावर्त पर गिरे, अनेक कन्याओं के संग विवाह हो गया है, चक्रवर्ती बन के लौट रहे व्यवस्था को चला गया, जा आराम से। धर्म क्रिया न छोड़ना आत्म कर्म उदय को लग, का कह रहे। अगर मैं भाई मूर्छित होकर गिर पड़ती और का जाए भगवान के आवाज भैया, ये तो मैं दोनों बड़ा स्नेह था, अब का जाने लगे, वहीं बैठे रहते। तो जब तक बैठे रहते तब तक दुख ही बन रहते, और गए से समाधान में लगे। बोलो उसका समाधान भी जिन वचनों माई लख, सर्वे समाधान कारक, सर्वे समाधान भविक जिन वचन में पाते हैं। चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। इसी वैभव से सज्जित श्रीपाल स्वदेश को आए। अभी तो रत्न प्रकट होगा और बहुत सा वैभव और अनेक कन्याओं सबको लेकर के अपने देश को आ गए, उस देश से। और सर्वप्रथम केवल ही प्रभु के दर्शन को थे नहाए। सबसे पहले कहाँ गए? घर नहीं गए, पहले घर चलो, जहाँ जा रहे थे वहां पहले गए, पहले भगवान के दर्शन करेंगे, फिर नगर में प्रवेश हो। क्योंकि हमारा अधूरा काम छूट गया, अभी तो दुखी हो रहे थे, कहा कि ये वैभव वैभव भगवान के दर्शन को जा रहे थे। पिताश्री को केवल ज्ञान हुआ, महोत्सव न होना पाए, वो ज्ञानी थे। अब सबसे पहले भगवान के दर्शन हुआ।
जिनके दर्शन में इस कर्म ने अंतराय किया था दिखाते हैं चक्री श्री बाल की अंतर में यही खटक रही धिक्कार इस वैभव को और जिसने अंतराय डलवाया प्रभु के दर्शन में। अरे अंतर में यही खटक रही धिक्कार इस वैभव को जिसने अंतराय डाला प्रभु दर्शन में मुझको। ये नहीं गई मारने ले जा रहे थे दोस्त समय दुखी भाइयों वे वैभव मिल गया तो जी ठीक रहा अच्छी व्यवस्था तो बढ़िया बन गई बिना कमाए दमाए, लेकिन वे तो खटकते रहे कि धिक्कार है जी वैभव को, जाने तो मेरे भगवान के दर्शन में अंतराय डाल लो। और ऐसा कर्म फल इष्ट नाही वो तो समझते हैं करे प्रार्थना चरणन में प्रभु ऐसा उदय नाय। कैसा उदय कि आपकी पूजा के काल में कोई 1 करोड़ मोदी भी हो जाए, यह सोच है डंडा मार भी आ जाए तो चाहिए नहीं वो 1 करोड़ दे भी आ जाए और जबरदस्ती दिया लगा सेठ जी जमेला नहीं बढ़ेंगे वो तो तुम्हें करने तुम्हें पूजा छूट जाएगी मोह न चाहिए करे प्रार्थना चरणन में प्रभु ऐसा उदय नाय। मानो भगवान तो वितरागी है लेकिन पूछने लगे कार चक्कर कैसा लगा कि महाराज का लगा गैस वो दे अभी नहीं चाहिए कि आप छूट जाओ। और तब चरणों से दूर महेश्वर हमको ले जा। ये भगवान ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, ऐसा वो वैभव नहीं चाहिए कि आपसे आपके चरणों से ऐसी जगह जाकर पार ली डाल दिया 1 लाख मिल रहा है 1 करोड़ मिल रहा है ये मिल रहा है तो मिल रहा है जना मंदिर है ना उनको है ना कछु है ना कचा है माता है ना पिता है ना ठाकुर डरिए भगवान ऐसा उदय अभी नहीं चाहिए। ये पुण्य उदय को पाप उदय बते हम तो लगते हैं चक्री श्री पाल की बड़े वर्ष से भगवान के दर्शन किए हैं और दर्शन करके वाणी का श्रवण कर करी प्रभु दर्शन पा निज दर्शन और मैं अति हर्षा दिव्य ध्वनि सुन दिव्य तत्व लग परमानंद जरा। बड़े आनंद से भगवान की वाणी सुनी, भगवान आत्मा का चिंतन किया और फिर रुके और फिर उसके बाद में फिर पुंडी के नी नगरी को वो गमन करते हैं चक्री श्री पाल की मंगल कथा सुनाते हैं। अब नगर में कैसा उनका प्रविष्ट होगा और कैसे उनकी वो व्यवस्था नगर के स्वागत में होगी, उनके अतिथंकर लोग कैसे जन्म लेंगे, चक्रवर्ती अवस्था कैसे प्राप्त करेंगे, पुत्र कैसे गणधर बनेगा, पूरा परिवार मानो सभी पदले में खड़ा है वो कैसे व्यवस्था बनेगी वो कथा का शेष बात अपन अगले दिन बांटेंगे। अभी का अपना समय हो गया। देवादिदेव भगवान चंद्रनाथ